लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग वही बस एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटी चल रहा है क्लास 6, उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज के कंटेंट में अध्याय 3 चलेगा, डायन कुप्रथा। और फिर हम लोग जेपीएससी का टॉप 10 क्वेश्चन लगाएंगे और फिर डायन प्रथा से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अध्याय 3 देखते हैं, डायन कुप्रथा। तो डायन कुप्रथा एक ऐसी सामाजिक समस्या है जो पूरे भारत देशों में प्रायः सभी जगह देखने को मिलता है। पहले इसका थोड़ा सा आप रूपरेखा समझ लें कि डायन प्रथा होता क्या है। ये सामाजिक समस्या है जो देहात के गांवों में देखा जाता है जनरली। तो इस पर पढ़े लिखे युवा क्या कहते हैं और जो आम जनमानस जो गांव में उपस्थित होता है उसका कहना क्या है, पहले इस बात को मैं आपको स्पष्ट कर दूं। तो डायन किसको कहा जाता है गांव में, पहले आप समझ लीजिए। अच्छा, डायन जो है प्रत्येक राज्यों में अलग अलग इसकी संज्ञा दिया गया है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन डायन आखिर होता क्या है पहले आप समझिए, थोड़ा सा फील कीजिए। डायन लोग किसको घोषित करते हैं गांव में, पहले मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो जिसका पति मर जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड, जिसका लड़का मर जाता है, ठीक है, अक्सर लोग उसी को डायन घोषित कर देते हैं। ठीक है, अक्सर लोग उसी को डायन घोषित कर देते हैं। लेकिन अब डायन घोषित करने में और भी वजह रहा होगा। अगर वो मजबूत घर के रहा है और उसके पति मर गया है, उसका लड़का मर गया है, तो उसको लोग डायन घोषित नहीं करते हैं। अक्सर गरीब लोग, जो असहाय लोग जो होते हैं, उन्हीं को डायन समाज में घोषित कर दिया जाता है। यहां तक कि उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसे समाज से निकलने पर विवश कर दिया जाता है। कई कई गांव में तो एक खबर सुनने को मिलता है कि गांव से भगा दिया गया, और कोई कोई गांव में सुनने को खबर यह भी मिलता है कि उसे मार दिया गया। तो ये गरीब चुनकर जो है डायन को घोषित कर दिया जाता है। कुछ तबके के लोग को यह कहना है, मतलब कि शिक्षाविद लोगों को यह कहना है, युवाओं को ये लोग कहना है कि डायन जो है हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन डायन को हमने कभी देखा नहीं है, ये बिल्कुल अंधविश्वास है। कुछ लोगों को यह भी कहना है कि डायन जो होता है एक प्रकार को मंत्र विद्या से वो शक्ति अर्जित करते हैं जो दूसरे को परेशानी में डाल सकते हैं। मतलब कि वो मंत्र विद्या है। डायन जो क्या है, एक मंत्र विद्या है जो दूसरे को, मतलब एक ऐसा प्रयोग है, प्रयोग करते हैं वो डायन लोग जो दूसरे को कष्ट दिया जा सकता है। लेकिन सरकार द्वारा जो है विभिन्न समयों में बहुत प्रयास किया गया, झारखंड सरकार द्वारा भी किया गया है। ठीक है, आप एनसीईआरटी कंटेंट में देखेंगे झारखंड सरकार द्वारा पहल डायन प्रथा को लेकर, और भारत सरकार द्वारा भी डायन प्रथा को लेकर जो है बहुत सारे प्रयास किए गए। लेकिन इसका जो समुचित ढंग से जो प्रयास होना चाहिए शिक्षा का प्रसार और प्रसार। तो आइए इन सभी बातों को चर्चा इस लेसन में हम लोग को करना है, और फिर लास्ट में जेपीएससी टॉप 10 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, जेपीएससी टॉप 10 क्वेश्चन हम क्या लगाने वाले हैं मैं आपको बता दूं। कल जो हम जेपीएससी टॉप 10 क्वेश्चन लगाए थे उसमें हम मिक्स करके आपको क्वेश्चन दिए थे। तो थोड़ा सा मैं सोचा कि कुछ सिमेट्रिक ढंग से आपका चले, तो हम उठाए हैं इतिहास पोर्शन। इतिहास में हमने उठाया है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। झारखंड के इतिहास से मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक तीनों पोर्शन से हम प्रत्येक दिन आपको 10-10 क्वेश्चन देंगे विथ आंसर के साथ, ताकि आप अपने तैयारी को एक अलग मोड़ दे सके। यदि आप इतिहास पढ़े हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। यदि इस क्वेश्चन 10 में से यदि आप 5+ कर लेते हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं। यदि 10 का 10 आप कर लेते हैं तो एक्सीलेंट माना जाएगा। लेकिन यदि आप 5 से कम कर पाते हैं तो फिर आपको जेपीएससी की तैयारी करने की और जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3, डायन कुप्रथा एक सामाजिक समस्या है। डायन कुप्रथा जो है एक प्रकार का सामाजिक समस्या है। भारत के सभी जगहों में देखा जाता है, प्रायः भारत के लगभग सभी जगहों में डायन कुप्रथा का केस जो है देखा जाता है। अब देखो, डायन का जो संज्ञा है विभिन्न राज्यों में इसे विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है। जैसे तेलुगु में दयान नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद कन्नड़ में पिशाच नाम के जाना जाता है,
और गुजराती में इसे डाकिन कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, तेलुगु में दयान, कन्नड़ में पिशाच और गुजराती में डाकिन। ये विभिन्न भाषा जो है में डाइन का अलग अलग मीनिंग निकलता है। तो याद रखेंगे, तेलुगु में दयान, कन्नड़ में पिशाच और गुजराती में डाकिन। अब झारखंड की बात कर लेते हैं। चूंकि हम लोग झारखंड को एक विशेष मानकर अध्ययन कर रहे हैं जेपीएससी के लिए, तो झारखंड में कमो बेश, दम याद रखेंगे, झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में डाइन को क्या कहा जाता है, कमो बेश। औरतों को डाइन कहा जाता है और पुरुषों को क्या कहा जाता है, बिसाहा। याद रखेंगे, औरतों को क्या कहा जाता है, डाइन, और पुरुषों को बिसाहा। अक्सर लोग डाइन से ग्रसित होते हैं तो ओझा गुनी के पास जाते हैं, और ओझा जो है, ओझा क्या करता है कि मंत्रों का उच्चारण करके किसी और को गांव में बता देता है, तत्कालीन वो पैसा कमाने के लिए, तत्कालीन वो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वो किसी और को बता देता है और पैसा कमा लेता है। आइए, तंत्र मंत्र विद्या द्वारा एक दूसरे को कष्ट प्रदान करते हैं। कुछ लोगों को ये कहना है कि तंत्र विद्या द्वारा जो डाइन जो है एक दूसरे को कष्ट प्रदान करते हैं। हकीकत क्या है इसके बारे में अब समझिए। डायन बिसाहा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसका हकीकत यही है कि डायन बिसाहा का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, और ये महज एक सामाजिक कुरीति एवं अंधविश्वास है। और समाज में एक प्रकार का एक कुरीति है और अंधविश्वास है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। किसी समस्या के समाधान के लिए लोग अज्ञानवश उसकी तह तक नहीं जाते और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अन्यत्र भटकते रहते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी समस्या आया, गांव में लोग बीमार पड़े, हैजा से लोग मर रहे हैं, आप सपोज करो, ठीक है, जैसे अभी कोरोना से लोग मर रहे हैं, तो कोरोना से लोग मर रहे हैं, तो बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है, उन लोग अंधविश्वास के चक्कर में मर रहे हैं। ठीक है, हैजा से लोग मर रहे हैं और उसके तह तक नहीं जा पा रहे हैं। वो पूर्वाग्रह मतलब कि बिना जांचे परखे जो है वो मन में निश्चय बना लिए हैं, मन में अपना निर्णय को बना लिए हैं। पूर्वाग्रह उसी को कहते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, समस्या को तह तक नहीं जा रहे हैं और अन्यथा जो है इधर उधर भटक रहे हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग जो है अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। आइए बात करते हैं, विज्ञान के साथ यह स्पष्ट हो चुका है कि अंधविश्वास का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। जब जब हमारा जो है जैसे जैसे विज्ञान डेवलप किया, यह स्पष्ट हो चुका है कि अंधविश्वास कोई भी चीज नहीं है और अंधविश्वास का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो आइए डायन प्रथा पर ग्रामीण जनता का सोच क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। डायन प्रथा पर ग्रामीण जनता का सोच क्या है, पहले इस बात को समझिए। कह रहा है कि गांव के जनमानस का कहना है कि डायन एक ऐसी विद्या है जिसका प्रयोग दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है। मतलब गांव के जनमानस का ये विचार है कि डायन एक प्रकार का विद्या है, मंत्र है, जो दूसरे को कष्ट प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन शिक्षित लोग इस पर क्या कहते हैं, इस बात को आप समझिए। शिक्षित लोग इस पर कहते हैं कि बचपन से सुनते आ रहे हैं। मतलब शिक्षित लोगों का यह कहना है कि डायन के बारे में हम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन डायन को हमने कभी देखा नहीं है। डायन को हमने कभी देखा नहीं है, यह एक अंधविश्वास है। यदि ऐसा सच में होता, डायन के पास मंत्रों की शक्ति होती, एक प्रकार के अलग रक्षा कवच होता, तो खुद सुरक्षा क्यों नहीं कर पाते हैं जब लोग उन्हें मारने लगते हैं। तो इस शिक्षित लोगों का कहना है कि अंधविश्वास जो है ये केवल जो डायन जो है, डायन पिसाहा जो है, ये केवल अंधविश्वास है। डायन बिसाहा प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकारी प्रयास, सरकार के द्वारा भी बहुत प्रयास किया गया, जैसे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार, ठीक है, उसके बाद गांव में जागरूकता अभियान, जैसे नुक्कड़ सभा करके, ठीक है, नाटक करके जो है गांव में जागरूकता फैलाया जाए। इस प्रकार से सरकार का मुहिम जो है चलाया जाता है कि डायन प्रथा को जड़ से खत्म कर दिया जाए। 2001 में डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से निम्न प्रावधान किए गए हैं। अब मैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूं कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आप स्क्रीन पर देखें, ठीक है, लाइन से आप स्क्रीन पर देखें और मैं अब पढ़ रहा हूं। चलिए देखेंगे। किसी पर डायन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को, यदि किसी पर
किसी औरत पे डायन का आरोप यदि आप लगा दीजिएगा तो एक कानूनी अपराध है। इसके लिए आपको 3 माह की सजा, दम ध्यान से आप पढ़ेंगे, 3 माह की सजा या 1000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। यदि किसी औरत पर आप डायन का मतलब अपराध लगा दिए कि ये डायन है तो कानूनी अपराध हो जाएगा और इससे आपको 3 माह की सजा हो सकती है या 1000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है विशेष स्थिति में। दूसरा देखिए, डायन कहकर किसी महिला का शारीरिक या मानसिक शोषण करने वाले व्यक्ति को 6 माह का कैद या 2000 रुपया का जुर्माना। देखिए, डायन कहकर यदि किसी महिला को आप शारीरिक या मानसिक शोषण कीजिएगा तो उसके लिए 6 माह का कैद, 6 माह का जेल आपको हो सकता है या 2000 रुपया का जुर्माना हो सकता है या विशेष स्थिति में ये दोनों सजाएं आपको हो सकती हैं। उसके बाद है, किसी को डायन के रूप में पहचान करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा समाज के अन्य लोगों को उकसाने या षड्यंत्र करने वाले को 3 माह की सजा या 1000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। अगर आप षड्यंत्र उकसाते भी हैं, किसी को उकसाते हैं कि वो फलनवा डायन है और वो पिसाहा है, तो इसके लिए भी आपको 1000 रुपये के जुर्माना या 3 माह की सजा हो सकती है। 4 नंबर पर आते हैं, यदि किसी को डायन के नाम पर तंग किया जा रहा है तो तुरंत पुलिस को 100 नंबर पर डायल कर सूचना दी जानी चाहिए। सरकार द्वारा यह मुहिम 2001 में छेड़ा गया था कि यदि किसी को डायन के नाम पर तंग किया जा रहा है तो पुलिस को 100 नंबर पर डायल करके इसकी सूचना दे। प्रखंड स्तर पर बाल विकास पदाधिकारी को, प्रखंड स्तर पर जो बाल विकास पदाधिकारी होते हैं उनको प्रचार प्रसार के लिए सुरक्षा अधिकारी बनाया गया था उस समय। ठीक है, अब आइए बात करते हैं डायन कुप्रथा से बचने का सुझाव कि डायन कुप्रथा से आप बचेंगे कैसे। डायन कुप्रथा की समस्या अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ये आपको भी पता है कि अक्सर एक ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। पंचायती राज में मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने पंचायत में इस समस्या को पहचानते हुए लोगों को जागरूक करें तो काफी हद तक डायन प्रथा के प्रसार को रोका जा सकता है। देखिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए यदि डायन प्रथा को रोकने का उपाय को लिखें तो ये सब आपके शब्द रहेंगे जो बहुत अच्छा से आप राइटिंग स्किल लिख सकते हैं। डायन प्रथा को रोकने का उपाय में आप अच्छा आंसर राइटिंग तैयार कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, डायन कुप्रथा की समस्या अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। पंचायती राज में मुखिया या पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने पंचायत में इस समस्या को पहचानते हुए लोगों को जागरूक करें तो काफी हद तक डायन प्रथा के प्रसार को रोका जा सकता है। दूसरा है, विद्यालय स्तर पर अगर बच्चों को इस समस्या का समाधान से अवगत कराया जाए तो धीरे धीरे इस समस्या पर काबू किया जा सकता है। अब मीडिया की बात कर लेते हैं, मीडिया का भी इसमें रोल है। समाचार पत्र या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस समस्या के समाधान में अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच के संदर्भ में आकाशवाणी की भी विशेष महत्ता है। आकाशवाणी का मतलब जो है रेडियो प्रसारण, जो आकाशवाणी होता है उसकी चर्चा यहाँ किया जा रहा है, उसको भी एक विशेष महत्व है जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है, क्योंकि गांव देहात में जो है अभी भी दूरदर्शन और रेडियो का प्रसारण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य में लगना चाहिए। कहने का मतलब कि एनजीओ वगैरह भी जो है संस्था, गैर सरकारी संस्था है जो डायन कुप्रथा को समाप्त करने के लिए इसे युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक सामाजिक समस्या है और एक प्रकार का एक कलंक है जो इससे दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं जेपीएससी टॉप 10 क्वेश्चन की। ठीक है, तो आइए जेपीएससी टॉप 10 क्वेश्चन को देखते हैं। ये अब देखते हैं जेपीएससी टॉप 10 क्वेश्चन। और जेपीएससी टॉप 10 जो ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको किस प्रकार का तैयारी आप किए हैं उसका एक प्रकार से जांचा जा रहा है। यदि आप 5+ लानते हैं तो अच्छी बात है, और यदि 5 से आप कम लानते हैं तो फिर जेपीएससी की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो आइए झारखंड का इतिहास उठाते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों पोर्शन से क्वेश्चन आपको प्रतिदिन 10-10 मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। 1831 में अंग्रेजों के विरुद्ध, देखिए 1831 में
1831 से लगभग 35 तक विद्रोह चला था। अब कोल विद्रोह वगैरह सारा चीज विद्रोह जो है एक वीडियो में आपको मिलेगा। झारखंड द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन विद्रोह हुए मैं एक वीडियो में लाऊंगा, लेकिन यहाँ पर 1831 के विद्रोह में जो है कह रहा है कि झारखंड की कौन कौन सी जातियां जो है सम्मिलित थी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ आंसर देना है हो और मुंडा जनजाति जो है ये जातियां जो है शामिल थी 1831 के विद्रोह में। फिर कह रहा है कि किसने चुटिया के स्थान पर, देखिए चुटिया एक जगह है, चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया था। देखिए नागवंशी हो या मुंडा शासन व्यवस्था हो या पढ़ा शासन व्यवस्था हो या मांझी परगना व्यवस्था हो, सब शासन व्यवस्था झारखंड के जितने भी शासन व्यवस्था है आप प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर आप वीडियो को देखें, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा विश्वास है। आप जाकर एक बार देखिए तो सही। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भीमकर्ण, याद रखेंगे इसका आंसर भीमकर्ण। कह रहा है कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन, हम याद रखेंगे रामगढ़ अधिवेशन। देखिए कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हो या कांग्रेस से रिलेटेड जो भी स्वतंत्रता आंदोलन झारखंड से रिलेटेड हो वो आपको जेपीएससी फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किए थे। आइए जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे भाई, तो कितना ईस्वी में भाग गए थे, 1942। कौन सा छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जो देश के सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है, गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था। गांधी जी वगैरह को तो उधर ही पकड़ लिया गया था उसी दिन, और लेकिन इनको भी रखा गया था जो जेल से भाग गए थे और जाकर पॉपुलर नेता बने। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल थे, जिन्हें 1942 में हजारीबाग जेल से भाग गए थे, याद रखिएगा। किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया, तो ये नाम है शेरशाह सूरी, आप याद रखेंगे शेरशाह सूरी। आइए बात करते हैं सिंहभूम में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष से आरंभ हुआ। सिंहभूम जिला है झारखंड का, जो दो वर्गों में पश्चिमी और पूर्वी, इसमें जो है कब मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ इसमें, तो 1767 ईस्वी में। जैसे देखिए बक्सर का युद्ध कितना हुआ, तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर का युद्ध होने के बाद बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी मिल गई अंग्रेजों को, तो बिहार में पहले झारखंड था, तो झारखंड को बिहार का हिस्सा मानकर जो है अपना वो पैर पसारने लगे थे। और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद यह स्पष्ट हो चुका था कि अब यहां से अंग्रेज जो है जाने वाले नहीं हैं, अपना यहां झंडा गाड़ चुके थे। और अब स्पष्ट हो गया था कि वो व्यापार करने नहीं आए हैं, यहां पर शासन करने आए हैं। तो 1767 ईस्वी में एंट्री हो गया था सिंहभूम में। कर 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा को किस जेल से रिहा किया गया, हजारीबाग जेल से रिहा किया गया। बिरसा मुंडा का भी वीडियो बना हुआ है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी का वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर वीडियो का आनंद लीजिए। पलामू में रक्सेल, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पलामू में रक्सेल वंश का शासन का खात्मा मतलब कि नाश किसने किया, तो चेरो ने किया था, याद रखिएगा। पलामू में रक्सेल वंश के शासन का खात्मा किसने किया, चेरो ने किया था। कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा, तो कुकुट देश कहा था। झारखंड क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा था, कुकुट देश। और सुतिया नागखंड, देखिए सुतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा का नाम क्या था, तो मदरा मुंडा। तो ये रहा आपका टॉप 10 क्वेश्चन जेपीएससी से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे कुछ डैन प्रथा से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं डैन प्रथा से रिलेटेड, ठीक है, और उसके बाद आज का सेशन समाप्त हो जाएगा। डैन प्रथा से रिलेटेड 5 प्रश्न। अब इस 5 प्रश्नों को आप बनाकर देखिए कि डैन प्रथा से जो हमने कंटेंट आपके सामने रखा है, एनसीईआरटी कंटेंट, उससे रिलेटेड आप प्रश्नों को हल कर पाते हैं कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि वास्तव में डैन प्रथा एक है, ठीक है। अब देखो भाई क्या है, हिस्टीरिया है, मनोवैज्ञानिक रोग है, या वायरल रोग है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मनोवैज्ञानिक रोग है। डैन प्रथा क्या है, एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक रोग है।
उसके बाद कह रहा है कि अंधविश्वास एवं परंपरा के अनुसार, अच्छा मैं इधर से पढ़ता हूं, अंधविश्वास एवं परंपरा के अनुसार डायन एक प्रकार की क्या है भाई? अंधविश्वास एवं परंपरा के अनुसार देखो बीमारी है, पहला ऑप्शन, पागलपन है, या तंत्र विद्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जवाब देंगे क्या है? तंत्र विद्या है। इसका सही जवाब क्या होगा? तंत्र विद्या। मनोचिकित्सकों ने डायन प्रथा को क्या माना है? ठीक है, तो देखो भाई अंधविश्वास माना है, मानसिक असंतुलन माना है, शंका भी माना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल, मतलब कि उपयुक्त सभी। उसके बाद कह रहा है कि इनमें से कौन डायन प्रथा का मुख्य कारण है? मैं यहां पर 4 ऑप्शन लिखा हूं, चारों में से आपको मुख्य कारण देना है। अशिक्षा ये बिल्कुल कारण है, अंधविश्वास ये भी एक कारण है, शिक्षा तो शिक्षा रहेगा तो डायन तो होगा ही नहीं कोई गांव में, और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ए और बी दोनों, अशिक्षा और अंधविश्वास। कह रहा है कि डायन कृति या कुरी सीखने के लिए किस दिन को शुभ माना जाता है? मतलब कि अगर डायन के तंत्र मंत्र विद्या सीखना है तो किस दिन को शुभ माना जाता है समाज में? अमावस्या की रात को माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमावस्या। पूर्णिमा है, जेठ पूर्णिमा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होगा अमावस्या। तो ये रहा हमारा इंडियन पॉलिटी का आज तीसरा वीडियो था। पहला हमारा वीडियो था विविधता से भरा हमारा समाज या हमारा देश, और दूसरा था भेदभाव। ठीक है, और तीसरा हमारा लेसन है डायन प्रथा। आज हमने डायन प्रथा को एनसीईआरटी कंटेंट को रखा, फिर जेपीएससी टॉप 10 क्वेश्चन को रखा, और फिर टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू डायन प्रथा। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए।